Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 2 of the subject moral value of class 4. The name of the chapter is Treat Things with Respect, यानी वस्तुओं को रिस्पेक्टफुल तरीके से ट्रीट करना चाहिए. John lived in a lovely futuristic house. Underline the word futuristic. He had everything which you could ever want. Though he didn't help much around the house, John was much pleased with his parents. Bought him the latest model of butler robot. जॉन एक बड़े ही सुंदर घर में रहता था जिसकी बहुत सी विशेषताएं थीं. वह कभी भी उसके पास वो सारी चीज़ें थीं जो आप कभी भी चाहते होंगे. इसके बावजूद वो अपने घर के आसपास रहने वाले लोगों के लिए वो हेल्पफुल नहीं था, मतलब वो किसी की मदद नहीं करता था. और जॉन जो था वो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ही प्लीज्ड था, मतलब बहुत खुश रहता था और उनके प्रति, क्योंकि अभी हाल ही में उसके पेरेंट्स ने उसके लिए एक लेटेस्ट मॉडल का बटलर रोबोट लाया था. एज इट अराइव्ड, अंडरलाइन द वर्ड अराइव्ड, It did cooking, cleaning, ironing, and most importantly, gathering up old clothes from John's bedroom floor, which John didn't like having to walk on. और जैसे ही वो रोबोट आता है वो कुकिंग स्टार्ट कर देता है, क्लीनिंग यानी साफ़ सफाई, आयनिंग यानी कपड़े इस्त्री करना, प्रेस करना, और इससे भी ज़्यादा सबसे जो महत्वपूर्ण काम वो करता था वह था जॉन के इधर उधर बेडरूम में फैले हुए फर्श पे पड़े हुए कपड़ों को इकट्ठा करना, जिन्हें कि जॉन कभी भी ढंग से नहीं रखता था. अंडरलाइन द वर्ड इम्पोर्टेंटली अंडरलाइन द वर्ड गैदरिंग. इट्स गैदरिंग. On the first day when John went to sleep, he had left his bedroom in a truly disastrous state. Underline the word disastrous. और जब पहले दिन जॉन सोने के लिए जाता है तो वो अपने बेडरूम को इतनी बुरी हालत में छोड़ के जाता है कि शायद कोई ऐसा नहीं करता होगा. When he wake up the next morning, everything was perfectly clean and tidy. Underline the word perfectly. और जब वो अगली सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसकी हर एक चीज़ बिल्कुल सही तरीके से अपनी अपनी जगह पे है और कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा है. In fact, it was actually too clean. और वास्तव में वो कमरा बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा था. John couldn't find his favorite T-shirt and his favorite toy. जॉन जो रहता है उसे अपनी फेवरेट टी शर्ट और सबसे फेवरेट मनपसंद खिलौना नहीं मिलता है. He searched much but the two items did not appear. वो बहुत खोजता है लेकिन उसके बावजूद वो दोनों आइटम उसे नहीं दिखते हैं. The same was starting to happen with other things. और इसी तरीके की घटना जो है वो दूसरे वस्तुओं के साथ भी होने लगती हैं, यानी उसकी जो दूसरी चीज़ें रहती हैं वो भी इसी तरीके से उसे नहीं मिलती हैं, वो मिसिंग होने लगती हैं.